नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे BSc फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का नया मॉडल पेपर। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में जो मैंने प्रश्न चूज किया है वो 2021 और 22 में जो नई शिक्षा नीति के तहत परीक्षा कराई गई थी, विभिन्न यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए और जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उन सभी को इकट्ठा करके एक नया मॉडल पेपर आप लोग के लिए मैंने ये तैयार किया है, ताकि आप सभी को एग्ज़ाम में इससे काफ़ी मदद मिल सके। दोस्तों, जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और जिनकी परीक्षा रिटन पैटर्न पर होनी है, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये आज की क्लास रामबाण होगी। बॉटनी का एक ही मॉडल पेपर आप सब के लिए कारगर सिद्ध होगा। इस पूरे के पूरे मॉडल पेपर को आपको कंप्लीटली तैयार करना है। इसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा और इसका कंप्लीट सॉल्व पेपर भी कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मॉडल पेपर है BSc फर्स्ट सेमेस्टर 2023 के लिए। बॉटनी पढ़ रहे हैं आप लोग, और बॉटनी में जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी बॉटनी है उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम नवीनतम है, यानी NEP के अकॉर्डिंग है। नई शिक्षा नीति 2020 में जो लागू हुई है, आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों सभी के लिए मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर हमारे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो न्यू मॉडल पेपर 2022 और 23 नई शिक्षा नीति के अनुसार। अब पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। इस लिखित पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपके पूर्णांक की बात करें कि आपका एक पेपर कितने नंबर का होगा, तो वो 75 नंबर का होगा, और प्रत्येक पेपर के एक ही पेपर होने हैं। जैसे मैं बात करूं बॉटनी की, तो दोस्तों बॉटनी का एक ही पेपर होगा। ओल्ड पैटर्न में 3 पेपर हुआ करता था, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। लेकिन यहाँ सेमेस्टर वाइज है, तो यानी कि BSc फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी का एक पेपर होगा। फिर अगर बात करें सेकंड सेमेस्टर की, तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपका एक पेपर होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में बात करें तो 2 बार प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको पेपर देने होंगे। अब रही बात पूर्णांक की, प्रत्येक सब्जेक्ट का पूर्णांक कितना होगा, तो पूर्णांक जो टोटल पूर्णांक होगा थ्योरी और प्रैक्टिकल लेकर के वो 100 मार्क्स का होगा, जिनमें से आपको 75 नंबर की थ्योरी और इसी में आप 25 नंबर इंक्लूड कर देंगे जो मिड सेमेस्टर टर्म एग्जाम आपका होता है वहाँ से, और वाइवा से दिया जाता है, यानी प्रैक्टिकल के जुड़ते हैं। ठीक है, तो लिखित में आपको 75 नंबर का ही पेपर लिखना होगा। पेपर जो आते हैं वो 3 खंड में विभाजित होता है, खंड A, खंड B और खंड C, यानी आ और बा और सा। जो सेक्शन A में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, वो वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न होते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर हम बात करें सेक्शन A के शब्द सीमा की, यानी कि इसकी जो वर्ड है, यानी कितने शब्दों में इसको लिखना है, तो 50 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने होते हैं। और जो शॉर्ट आंसर में यानी सेक्शन A में प्रश्न पूछे जाते हैं वो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 के 10 अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 2 नंबर का और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। चलिए अब हम इन प्रश्नों को देखते हैं कि क्या आपको तैयार करना है। पहला जो प्रश्न हमने चूज किया है वो है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, ये आपके सेकंड यूनिट का प्रश्न है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया सेकंड यूनिट से रिलेटेड ये प्रश्न है। परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, और ये लगभग 3 यूनिवर्सिटी में रिपीट हो चुका है, इस बार आने की संभावना है। तो बात करें ट्रांसफॉर्मेशन की, परिवर्तन की, तो ये परिवर्तन होता क्या है भाई। परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन कई प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ बॉटनी में परिवर्तन पूछा गया है। तो परिवर्तन बैक्टीरिया में आनुवांशिक पुनर्संयोजन की एक प्रकार की प्रक्रिया है, जिसमें DNA की कोई एक छोटी मात्रा स्वयं जीवाणु
कोशिका से बाहर निकलती है और दूसरे जीवाणु कोशिका में प्रवेश करती है और डीएनए के साथ साथ एकीकृत हो जाती है। ये प्रयोगशाला प्रक्रिया है और प्रकृति में नहीं हो सकती है। इसमें जीवाणु के दो उपभेद हैं, एक तो एस टाइप का आपको मिलेगा, एक मिलेगा आपको आर टाइप का, जिसे गैर विषाणु कैप्सूल कहते हैं। ये कैप्सूल का उत्पादन नहीं करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आप लोग को पढ़ा भी दिया है, इसका नोट्स भी आपके पास होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो सबसे कॉमन क्वेश्चन अभी तक रहा है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस मॉडल पेपर का, व्हाट इज कोच पास्टुलेट? कोच की अवधारणा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। कोच की अवधारणा, ये दोस्तों 100% इस बार आना है आपके एग्जाम में, इसीलिए मैंने मॉडल पेपर में समाहित किया है। कहने का मतलब ये है मॉडल पेपर आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, जो है ब्रोडो मिक्सचर। डिफाइन द ब्रोडक्स मिक्सचर। ब्रोडो मिश्रण को परिभाषित कीजिए। ब्रोडो मिश्रण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और ये भी कॉमन रहा है, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है और इस बार आपके 100% एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब डी देखते हैं, व्हाट इज अगार? अगार क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पिछली बार 4 यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका था और जिन लोगों को माफ करेगा दोस्तों, जिन लोगों को अभी क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है विभिन्न यूनिवर्सिटी का, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा बीएससी फर्स्ट ईयर 2021-22 ऑल क्वेश्चन पेपर। वहाँ पर आप सभी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ई है, डिफाइन द ग्राम स्ट्रेनिंग। ग्राम अभिरंजक को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम स्ट्रेनिंग जिसे कहते हैं ग्राम अभिरंजक। ग्राम अभिरंजक क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ई नंबर प्रश्न आपको तैयार करना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर एफ है दोस्तों, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव लेंस, पूछा जाता रहता है। ये आपकी फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है? वस्तु को बड़ा करने का काम करता है। जो वस्तु होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको जो बड़ा दिखाता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का काम है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है? लेंस वस्तु को बड़ा करता है। ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन डिग्री, इसकी जो आवर्धन डिग्री होती है दोस्तों, वो जितना अधिक होगा उतनी ही फोकल लंबाई कम हो जाती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस आप समझ गए। आप इसको अगर आपको पता है किस यूनिट से हैं, तो आप सभी को पता फर्स्ट यूनिट माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी का जिन्होंने टॉपिक पढ़ा है उनको बहुत ही अच्छे से ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जी है, व्हाट आर स्ट्रेन? जिसे कहते हैं अभिरंजक। अभिरंजक क्या है? तो अभिरंजक दोस्तों एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जो कोशिका यानी कि सेल का पालन करता है। क्या करता है दोस्तों? कोशिका का पालन करता है, जिससे कोशिका को रंग मिलता है। अभिरंजक के कारण कोशिका जो होती है, ठीक है, कोशिका को क्या मिलता है? रंग मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका को कलर किससे मिलता है, किसकी सहायता से, तो आप बताएंगे स्ट्रेन यानी अभिरंजक की सहायता से। अभिरंजक एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जो कोशिका का पालन करता है, जिससे कोशिका को क्या मिलता है दोस्तों? रंग मिलता है। और रंग की उपस्थिति में कोशिका महत्वपूर्ण कष्ट देती है, इसीलिए वह बहुत अधिक दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अभिरंजक से आपको पता चल गया कि अभिरंजक क्या है। अगला जो प्रश्न है वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर आई है, व्हाट आर साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया क्या है? ये क्वेश्चन आप अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा साइनोबैक्टीरिया का टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है साइनोबैक्टीरिया और आपके एग्जाम में पूछा जाना है इस बार, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा, साइनोबैक्टीरिया का टॉपिक। इसी से संबंधित एक प्रश्न और भी है दोस्तों, कॉर्टेक्स कभी कभी पूछ लिया जाता है कि
व्हाट इज कॉर्टेक्स, विभिन्न प्रकार के कॉर्टेक्स के बारे में पूछा जाता रहता है, तो कॉर्टेक्स आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरी बात, ब्रोडो मिक्सर का मैंने बता दिया है, जिसमें लाइम सल्फर का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो लाइम सल्फर से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनको भी आपको तैयार करना होगा, ठीक है। तो वो आपको ओल्ड मॉडल पेपर में मिल जाएंगे, जो ओल्ड मॉडल पेपर मैंने आप लोग के लिए तैयार किया था और आप लोग को प्रोवाइड भी करा दिया है, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल गया है। तो जो लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्लास आपकी रेगुलर अब संचालित की जाएगी। अभी कुछ दिक्कतें थी जो मैंने आप लोग को शेयर की थी टेलीग्राम पर, बता भी दिया था। बाकी आपकी क्लास अब डेली संचालित की जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। तो बात करें अगर साइनोबैक्टीरिया की, तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए भाई, किसी को पता है। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आर एन एंशियंट ग्रुप ऑफ ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट्स। दोस्तों साइनोबैक्टीरिया जो होती है, साइनोबैक्टीरिया या नीला हरा शैवाल, साइनोबैक्टीरिया को ही नीला हरा शैवाल कहते हैं, ठीक है। ये नीला हरा शैवाल के अंतर्गत आता है। ग्राम नकारात्मक प्रोकैरियोट्स का एक प्राचीन समूह होता है। ये पृथ्वी पर सबसे आवश्यक जीवों में से एक है। जो साइनोबैक्टीरिया है वो पृथ्वी पर सबसे आवश्यक जीवों में से एक है, क्योंकि ऑक्सीजन जब विकसित होती है दोस्तों, तब क्योंकि ऑक्सीजन जब विकसित हो रहा होता है और एकमात्र ऊर्जा का स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर नाइट्रोजन फिक्सिंग क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे नीला हरा शैवाल भी कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया या नीला हरा शैवाल या ग्राम नकारात्मक प्रोकैरियोट्स का एक प्राचीन समूह होता है साइनोबैक्टीरिया, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जे देखते हैं, है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन, लाइकेन का वर्गीकरण दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन। जब आप मशरूम एंड लाइकेंस का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मशरूम के प्रकार कितने होते हैं और मशरूम है क्या। फिर लाइकेंस पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। महासंग्राम रिवीजन क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें प्रत्येक यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के साथ में। तो कुल मिलाकर के सेक्शन ए में 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्न मैंने आप लोग को बता दिए हैं, 10 के 10 ये प्रश्न अनिवार्य हैं आप सभी के लिए। चलिए अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं, जिसे खंड बा कहते हैं। खंड बा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों अगर हम क्वेश्चन की बात करें, टोटल क्वेश्चन सेक्शन बी की, तो इसमें से कुल मिलाकर के 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। 8 में से 5 प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना होता है। रही बात प्रत्येक क्वेश्चन की कितने नंबर के होते हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 7 नंबर के पूछे जाते हैं। रही बात शब्द सीमा की, सेक्शन बी के शब्द सीमा की बात करें तो 200 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को करना होता है। चलिए अब हम प्रश्न को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एंड एस्से ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, शैवाल के आर्थिक महत्व पर निबंध लिखिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 100% वाला, ठीक है। शैवाल के आर्थिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको 100% मान करके और इसी नोट कर लीजिए, इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट लीजिए। शैवाल क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, फिर आपको शैवाल के आर्थिक महत्व पर इम्पॉर्टेंस यानी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस आपको तैयार करना है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। या तो आप इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा और या फिर और लगा के, इसी प्रकार से और लगा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, डिफाइन द प्लांट डिसीजेस एंड क्लासिफिकेशन, पौधों के रोगों और उनके वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए। दोस्तों अब आपको यहाँ पर चूज करना होगा 2 नंबर क्वेश्चन में, आप चाहे इसको सॉल्व कर लें चाहे इसको सॉल्व कर लें। हमने ये इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर बनाया है, अगर आप इन दोनों प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो ये कॉमन रहेगा आप लोगों के लिए। अगर इतना आप तैयार करते हैं तो ये दोनों प्रश्न तैयार करना, दोनों ही किसको इसमें से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पौधों के रोग और उनके वर्गीकरण को आप लोग को तैयार करना है। चलिए
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द मशरूम, डिस्कस इट्स टाइप एंड कल्टीवेशन। दोस्तों मशरूम क्या होता है, पूछा गया है कि ये बताइए मशरूम क्या है। तो अगर हम बात करें मशरूम की, सबसे पहले मशरूम तो आप सभी लोग परिचित होंगे मशरूम से, और आजकल बिजनेस के तौर पर सबसे ज़्यादा युवा इसमें भाग ले रहे हैं। मशरूम का कल्टीवेशन, मशरूम की खेती में बहुत सारे लोग जो हैं अच्छा पैसा या अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये बहुत ही वैज्ञानिक विधि खेती है और इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत ही ज़्यादा इनकम देती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मशरूम होता क्या है। दोस्तों मशरूम जो होता है एक प्रकार का टाडस्टोल या मशरूम, एक प्रकार का मांसल बीजाणु असर वाले फल का एक शरीर है। मशरूम पूरा का पूरा कवक से बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों? पूरा का पूरा कवक से बना होता है, जो अक्सर जमीन के ऊपर बढ़ता है, जमीन के ऊपर बढ़ता है और भोजन का एक अच्छा स्रोत है। ये कई अलग अलग आकार के होते हैं, इनके कई प्रकार होते हैं, जिन्हें हिंदी में छत्रक, खुंभी या खुंभ भी कहा जाता है। मशरूम को हिंदी में कई नाम से जानते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आम भाषा में सभी लोग प्रयोग करते हैं मशरूम का, या इसे कुछ लोग छत्रक भी कहते हैं, छत्रक कहते हैं, या खुंभ कहते हैं, या फिर खुंभी के नाम से इसे जानते हैं। अब बात करें इनके टाइप्स की, प्रकार, इनके कितने प्रकार हैं, तो भारत में इनके लगभग 8 प्रजातियां आपको मिल जाएंगी। पहला है सफरूद जो है हेल्थ, मशरूम के स्वास्थ्य लाभ। दूसरा है वाइट बटन मशरूम, सफ़ेद बटन मशरूम, पोर्टोबेलो मशरूम, सीड केक मशरूम, आयस्टर मशरूम है, फिर एक सिमेजी मशरूम आता है एक प्रकार का, फिर एनोकी मशरूम है। तो इसी प्रकार के लगभग 8 प्रकार की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, और बहुत ही ज़्यादातर आज सभी लोग मशरूम से इनकम जनरेट कर रहे हैं। एक होता है दोस्तों, आप लोग देखते हैं जब बारिश के महीने में लगभग यही सितंबर की बात करें तो ये ज़मीन से निकलता है, और वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन की मात्रा पाई जाती है। हालांकि जो बैग से तैयार करते हैं यानी जो खेती करते हैं उसमें भी, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है जो भूमिगत से निकलता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कल्टीवेशन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट आर मशरूम, मशरूम क्या है, डिस्कस इट्स टाइप एंड कल्टीवेशन, मशरूम क्या है, इनके प्रकार और खेती करने की विधि को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये अभी तक ये क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखेंगे उसमें ये पूछा जा चुका है और इस बार भी आएगा, क्योंकि यूनिट नंबर यूनिट नंबर 6 आपकी है, तो 6 यूनिट से ये प्रश्न आना तय है, इसमें कोई कटेगा नहीं, क्योंकि एक ही प्रश्न मशरूम से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है और लगा के, इसी में मैंने और लगा के दे दिया है। एक्सप्लेन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी, कवकों में अलैंगिक प्रजनन को समझाइए। हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए, एक्सप्लेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। तो कवक में दोनों आपको तैयार करना है, एक तो तैयार करना है सेक्सुअल और एक तैयार करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दोनों तरह के प्रोडक्शन आपको तैयार करना है, ठीक है। तो फंगी में लैंगिक प्रजनन क्या होते हैं और अलैंगिक प्रजनन क्या होते हैं, ये दोनों पूछा जा सकता है। हालांकि अभी तक का जो पूछा गया वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पूछा गया था, तो इसलिए मैंने इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से दे दिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस बार पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न को तैयार आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अबाउट द फॉलोइंग इन शॉर्ट। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, तो कम से कम 2 शॉर्ट नोट आपसे पूछेगा, और जो मैंने ये तैयार दिया है आपको इस मॉडल पेपर में वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। पहला है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया क्या होती हैं, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉलोइंग शॉर्ट नोट में नहीं आता है तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट नोट में दिया है ताकि आप लोग तैयार कर सकें।
क्वेश्चन नंबर अब इसी में दूसरा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी, कवक का आर्थिक महत्व। तो ये दोनों प्रश्न आपको तैयार करने हैं, दोनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है टिप्पणी, इसका मतलब क्या होता है, इसके अबाउट पूरा आपको बताना होता है। लगभग आप 200 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो अगर आप शॉर्ट नोट में आता है तो 100 और 100 वर्ड में, यानी 100 इसका 100 वर्ड इसका आपको लिखना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है राइट अबाउट द इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इट्स प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन और प्रकाश माइक्रोस्कोपी के सिद्धांत के बारे में लिखिए। दोस्तों यहाँ है राइट अबाउट इलेक्ट्रॉन और लगा हुआ है, और जब आप देखें या तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में लिखेंगे या फिर आप लाइट माइक्रो, दोनों में से जो आपको पता है उसका आंसर आप लिखेंगे और उसके प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका प्रश्न कट नहीं सकता। ये मॉडल पेपर 100% वाला है। अगर पूरा मॉडल पेपर आप तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए 75 नंबर में से आपको 60 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। 60 मार्क्स आपको यहीं से मिलेंगे, इसी मॉडल पेपर से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैंने और लगा के दे दिया है, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के जीवन चक्र संरचना को संक्षेप में परिभाषित कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस बार आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाना है, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने जो आप लोग के लिए दिया है वो है व्हाट आर लाइकेंस, राइट वेरियस मोड ऑफ दियर रिप्रोडक्शन। लाइकेन क्या है, लाइकेन क्या है, लाइकेन के विभिन्न प्रजनन विधि को समझाइए। अब प्रजनन विधि में आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएंगे, ठीक है, दोनों आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप और लगा के इसी में मैंने एक प्रश्न जो दिया है वो है नेम द कॉजल एजेंट ऑफ रेड ऑफ शुगर कैन। गन्ने के रेट राइट के कारक का नाम लिखिए। गन्ने में जो एक प्रकार का रोग होता है रेट राइट, उसके जो कारक हैं उसका आपको नाम लिखना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम विथ सुटेबल डायग्राम। पेनिसिलियम माफ करिएगा, पेनिसिलियम है दोस्तों, पेनिसिलियम के लैंगिक प्रजनन का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अभी तक का ये प्रश्न आप देखेंगे तो या तो ये शॉर्ट में पूछा गया है और या तो फिर ये लॉन्ग में पूछा गया है, तो इस बार मैंने शॉर्ट में ही दिया है और आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना इस बार रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के 8 प्रश्न हैं, 8 में से 5 का ही आपको उत्तर देना है, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और 2-2 प्रश्न दिए हैं और लगा के दिए गए हैं, तो अगर आप इन 8 प्रश्नों को तैयार करते हैं तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों सभी में यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी जो होता है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का समूह होता है, जिसमें 2 प्रश्न आपको हल करने होते हैं। केवल 5 प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें से 2 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 500 शब्दों में देना होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 10 नंबर का है, यानी टोटल 20 नंबर का सेक्शन सी आपका रहता है। सेक्शन सी में आपको पता है शब्द सीमा जो है वो 500 शब्द है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे जो मैंने सेक्शन सी के लिए चुना है, व्हाट आर द वायरस, डिस्क्राइब द नेचर एंड रिप्लिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरस क्या होते हैं, वायरस की प्रकृति और प्रतिकृति का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1, जो अभी हाल ही में एक यूनिवर्सिटी है जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। यही क्वेश्चन बात करें अवध यूनिवर्सिटी की, तो अवध यूनिवर्सिटी में भी यही क्वेश्चन सेम पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज माइक्रोस्कोपी, डिस्क्राइब द पार्ट एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी क्या होती है, इसका पार्ट, वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करना है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपी क्या है, प्रकाश माइक्रोस्कोपी के सिद्धांत कार्य का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2, 100% वाला प्रश्न, 100% हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाना है, हर यूनिवर्सिटी में ये पूछा जाना है इस बार। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें दोस्तों, नेम द कॉजल पैथोजन ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो।
डिस्क्राइब द सिम्प्टोम्स डिसीज साइकिल एंड कंट्रोल। आलू के लेट ब्लाइट को नियंत्रित करने के लिए आकस्मिक जीव, लक्षण, रोग चक्र और विधि का वर्णन कीजिए। आलू के लेट ब्लाइट का नियंत्रण कैसे हम करेंगे, जो इसमें रोग है इसके लिए आप जो आकस्मिक जीव हैं, कौन से जीव इसके लिए जिम्मेदार हैं, इनका लक्षण क्या है, इनका रोग चक्र और विधि का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न है, बायो फर्टिलाइजर्स, जैव उर्वरक, जो अभी तक का हर यूनिवर्सिटी में रिपीट हो चुका है, इस बार शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जाएगा, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिग्निफिकेशन ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा का महत्व क्या है, ये आपको संक्षिप्त टिप्पणी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने दे दिया है, हेट्रोथैलिज्म। हेट्रोथैलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को तैयार करना है। ये तीनों शॉर्ट नोट में आपको तैयार करना होगा। अगर आप तीनों तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जो इस प्रश्न का, इस मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न है, डिफाइन द सेल एंड इट्स टाइप एंड डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वही ये टॉपिक तो सबको पता होगा, सभी लोगों ने तैयार भी कर लिया होगा, 2 बार इस क्लास हो चुकी है। हिंदी में भी मैंने पूरा का पूरा कोशिका पढ़ा दिया है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका, न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या, इन सभी के बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ पर यह प्रश्न है, कोशिका क्या है, इनके प्रकार, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का वर्णन कीजिए। दोस्तों कोशिका के प्रकार आपको ध्यान रखना है, कोशिका होती क्या है, इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जो जूलॉजी में पूछा जाएगा, जूलॉजी में पूछा जाना है। और जो बॉटनी में पूछा जाएगा वो यही प्रश्न पूछा जाएगा कि सेल क्या है, इसके टाइप का नाम बताइए, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये आप बता दीजिए। 3 चरण में आपको इसका आंसर देना है। देखो दोस्तों, आपको लॉन्ग टाइप का जो प्रश्न है, अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टाइप में आपको 10 नंबर में से 9 मिल जाए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है, ध्यान देने योग्य बात है, पहला आपका है कि स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखें, स्टेप बाय स्टेप। दूसरा है क्लियर आंसर होना चाहिए, चाहे वो 50 ही शब्द क्यों ना हो। और तीसरा ये आपकी राइटिंग काटी पीटा ना हो, उसमें आप गोद ना दें, ऐसे लिखिए, आप इसको काट दें फिर इसमें दूसरा लाइन, ऐसा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। पहला है स्टेप बाय स्टेप आंसर, तो स्टेप बाय स्टेप आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग, जैसा कि मैंने इस प्रश्न में बताता हूँ। पहला है डिफाइन द सेल, तो स्टेप, पहला स्टेप आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल क्या है। दूसरा स्टेप टाइप्स लिखेंगे, इनके प्रकार लिखेंगे। और तीसरा इसमें स्टेप क्या है, तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो ये 3 स्टेप में इसका आंसर हो गया। जब इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपकी कॉपी भी भरी लगेगी, और एग्जामिनर जब देखेगा तो उसको लगेगा कि इस बच्चे को समझ में आता है, स्टेप बाय स्टेप लिखा, एकदम क्लियरिटी लिखा, तो आपको 9 नंबर दे देगा। आपको हालांकि 10 नंबर नहीं मिलना है, 9 ही नंबर देंगे, ठीक है, अगर आप कंप्लीट आंसर लिखते हैं तब, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसी प्रकार से आंसर लिखना है स्टेप बाय स्टेप, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आपको ध्यान देना है। दोनों में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसका ही आंसर आप लोग लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप अपने मन से जो भी आए समझ में वो आप लिख दें, तो इस तरह से लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा भाई। इसके लिए मैं जल्दी ही कॉपी में कैसे आपको लिखना है, कॉपी कैसे लिखेंगे आप लोग, उस पर एक वीडियो में बनाने वाला हूँ, जल्द ही आपको मिल जाएगी, ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम आपका हो अच्छे से दे पाएँ। रही बात अब ऑब्जेक्टिव पैटर्न के छात्राओं के लिए जिनका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होना है, यानी OMR सीट पर एग्ज़ाम जिनका होना है, उनके लिए कल मॉडल पेपर में लेकर के आऊँगा। कल के मॉडल पेपर में ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन का MCQ प्रश्न रहेगा, उसका भी पूर्णांक 75 नंबर का ही रहने वाला है, ठीक है। तो आज हमने रिटर्न पैटर्न का मॉडल पेपर दे दिया है, पूरा मॉडल पेपर आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को चैनल पर सॉल्व करा दूंगा, प्रयास मैं करूंगा कि इसका मॉडल सॉल्व पेपर भी ले आऊं और आप लोग को सॉल्व भी करा दूं, लेकिन जल्द ही में आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका कंप्लीट PDF मिल जाएगा,
ठीक है दोस्तों, तो आज की ये क्लास आप सबके लिए कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो हमारे साथ पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।